बीते मंगलवार को हुए हाथरस हादसे ने सभी को चौंका कर रख दिया है। इस हादसे में अभी तक 134 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है। इस हादसे के बाद नारायण साकार उर्फ भोले बाबा फरार चल रहे हैं। इस बाबा की जड़ें सिर्फ यूपी के हाथरस से ही नहीं बल्कि देश के कई और दूसरे राज्यों से जुड़ी हुई है। इस बाबा के कई आश्रम दूसरे राज्यों में भी हो सकते हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही है। वहीं इसके अलावा इसका एक आश्रम नोएडा में भी है जहां ये पिछले कई महीनों से नहीं आया है। चलिए इस रिपोर्ट में इस बाबा के नोएडा कनेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। कब बना नोएडा में ये आश्रम, इसे बनाने के लिए नोएडा में कौन कर रहा है नारायण साकार उर्फ भोले बाबा की मदद। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक सत्संग मातम में बदल गया। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के फुलरई गांव में भोले बाबा का प्रवचन कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान समापन के बाद अचानक भगदड़ मच गई। कार्यक्रम में शामिल होने आए लोगों में से 134 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। हालांकि प्रशासन ने अभी तक 121 लोगों के नाम सार्वजनिक किए हैं। आपको बता दें कि बाबा के ऐसे आश्रम दूसरे शहरों में भी मौजूद है, जिसमें से एक आश्रम नोएडा में स्थित है। नोएडा के सेक्टर 87 के इलाबास गांव में बाबा का आलीशान आश्रम है। आश्रम के दरवाजों पर लोहे के बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि काफी समय से बाबा यहां नहीं आए हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 16B के रोज याकूबपुर में 1 नवंबर 2022 को मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन किया गया था, जिसका पोस्टर यहां आश्रम के बाहर लगा हुआ है। आश्रम में मौजूद एक भक्त हाथरस में हुई घटना में नारायण साकार उर्फ भोले बाबा को बचाने की कोशिश करता नजर आया। आश्रम पर मौजूद हिमांशु ने बताया कि हम लोग भी हाथरस के समागम में हिस्सा लेने गए थे। प्रभु जी 12 बजे आए थे और 1:30 बजे चले गए थे। उनके जाने के बाद संगत जब वहां से निकली तो बहुत अधिक संख्या में भीड़ लग गई थी। पुलिस की संख्या काफी कम थी। ये हादसा हुआ जब वे जा चुके थे। ये जो कहा जा रहा है कि प्रभु की धूल लेने के लिए लोग आए थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वे किसी से मिलते नहीं हैं, केवल मंच से ही संबोधन करते हैं। आपको जानकारी दे दें कि इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन बाबा के हर आश्रम में पहुंच रहा है। इसी कड़ी में यूपी पुलिस बाबा के नोएडा में स्थित आश्रम में पहुंच गई। पुलिस ने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। आपको बता दें कि मैनपुरी में भोले बाबा का एक आश्रम बना हुआ है। ये वही आश्रम है जहां बाबा भगदड़ के बाद प्रवास के लिए पहुंचे थे और अब गायब हो गए हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। आपको एक और खास जानकारी दे दें कि ऐसी खबर सामने आ रही है कि अभी यूपी में भोले बाबा के 24 आश्रमों की बात कही जा रही है। उनके अनुयायी हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान तक फैले हैं। हो सकता है कि कुछ समय बाद इन राज्यों में भी आश्रम की जानकारी उपलब्ध हो जाए। अगर आप भी आगे ऐसे किसी कार्यक्रम में जाने की सोच रहे हैं जहां हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे तो सावधान हो जाइए और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। नोएडा से जुड़ी हर खबर के लिए आप फॉलो करें हमारा चैनल आज का नोएडा।